प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ। यहोवा राजा हुआ है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखित हर एक वचन विश्वासियों के ऊपर एक प्रोजेक्ट की तरह कार्यरत होते हैं। हर एक वचन हर एक विश्वासियों के लिए उन्हीं के निजतम विश्वास एवं प्रेम के अनुसार पूर्णत्व प्राप्त करता है। यीशु के रिश्तेदार, माँ बाप भाई बहन भी उस पर विश्वास नहीं करते थे, यकीन नहीं लाते थे। ठीक इसी तरह इस युग में जिस शरीर को वह धरता है, जो विश्वासी कहलाते हैं, उनके घर वाले भी ठीक उसी प्रकार से जान पड़ते हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, तू बच तो तेरा घराना भी बचाया जाएगा। वचन है। जिस तरह यीशु के साथ होता है, ठीक वैसे ही विश्वासियों के साथ भी होता है। क्योंकि यीशु ने विश्वासियों का प्रतिनिधित्व करा है। उसका इस युग में, इस जहां में शरीर रूप में अवतरित होना इसी बात का प्रमाण है, जो कि स्वयं पुराना नियम तौरेत, पवित्र शास्त्र का, बाइबल का पुराना नियम है, वह संपूर्ण मानव जाति के लिए दिया था कि मनुष्य भक्ति करे और परमेश्वर पर ही अवलंबित रहे। वरन उसे पढ़कर लोग बहक गए और पाप में बढ़ते गए। तो इसी कारण यूहन्ना 3:16 लागू हुआ और वह स्वयं इस जगत में शरीर रूप में अवतरित हुआ। जिस तरह से उस पर सब कुछ होता है, ठीक उसी तरह हर एक विश्वासियों के साथ भी होता है। तो जो उसके रिश्तेदार उस पर अविश्वास लाते हैं, तो हर एक न्यासी 1% भी अगर विश्वास रहेगा विश्वासियों में, जो विश्वासी बनता है, सेम यीशु की तरह उसके साथ भी होता है। तू बच तो तेरा घराना भी बचाया जाएगा। अविश्वास दर्शाते हैं। हे अन्य जातियों, हे पर प्रांतियों,
जितने मकबूल से जुड़े हैं, जिनके कान हो वे ध्यान से सुने। यीशु जब प्रचार कर रहा था भीड़ में, उसके भाई बहन माता आकर उसे बुलवा भेज रहे थे, उसे पुकार रहे थे। तो किसी ने आकर, वचन है बाइबल में लिखित है, उससे कहा, हे गुरु, तेरे माता बहन भाई तुझे पुकार रहे हैं, बुला रहे। तो यीशु ने कहा, कौन मेरे माता और भाई और कौन बहन? मेरे भाई बहन तो ये है जो उसके सामने थे, उसका वचन सुन रहे थे। एवं वचन है कि उसके भाई भी कहते थे, घर में रहकर क्यों बैठा है, बाहर जा और अपने आप को प्रकट कर। तो इसके पीछे मकबूल का आध्यात्मिक अध्ययन यूं कहते हैं कि यीशु के जरिए परमेश्वर से आत्मिक रिश्ता बनाना है, ना कि यीशु के जो भाई बहन हैं उनके जरिए संसार की ओर से सांसारिक रीति से उनसे बातें कर यीशु के करीब आना। क्योंकि संसार में जो सांसारिक गतिविधियां हैं जगत में, लोग रिश्ता बनाते हैं, रिश्ता जोड़ते। यह शारीरिक प्रक्रिया है, अपने मन के विचार। परमेश्वर से रिश्ता जोड़ना है यीशु के थ्रू। इसके पीछे बहुतेरे कारण हैं, बहुत सी गुप्त बातें हैं। केवल उसी विश्वासी के जरिए यीशु से एवं परमेश्वर से आत्मिक रिश्ता जोड़ना है, क्योंकि यीशु ने उस शरीर को धरा है, उसके रिश्तेदारों को नहीं। इसे भली बात याद रखें। मसीहत बहुत खूबसूरत है एवं किस तरह से कार्यरत होती है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। अभी अभी वीडियो बनाने से पहले मकबूल घर से निकला। यहाँ तक पहुँचने से पहले ऑटो 4-5 जन बैठे थे, बुलाया और बोले प्रार्थना कर। इससे पहले भी पूछा कई दिनों पहले कि प्रार्थना कर, वरन आत्मा वहाँ अपने मौजूदगी उपस्थित नहीं दिखा रहा था। इसके विषय जब मकबूल ने सोचा तो यह प्राप्त हुआ कि जितने लोग मकबूल को मिलेंगे केवल उन्हीं पर कार्य होगा और वे जो चाहेंगे उनसे 100 गुना अधिक मकबूल उनके लिए चाहेगा
और आत्मा आप ही एक्टिवेट होगा। तो फिर उनके लिए कार्य क्यों नहीं हुआ? वहां आत्मा उछल क्यों नहीं रहा था? क्योंकि वे यीशु को नहीं चाहते, केवल यीशु का चमत्कार चाहते हैं एवं यीशु के जरिए जो उठ खड़ा हुआ है उसका उपहास करना चाहते थे, मजाक उड़ाना चाहते थे। मकबूल ने उनसे कहा जो भी करूंगा अपने हिसाब से, क्योंकि वे अपने हिसाब से मकबूल को चला रहे थे। अभी ऐसा हुआ, वरन इससे पहले भी हुआ। वरन इस बात पर जब आत्मा में सोचा तो यह पता चला कि जितने लोग मिलेंगे उन पर ही काम होगा। तो हे मकबूल के समर्थकों, केवल तुम ही पर काम होगा। जो मकबूल का समर्थन नहीं करता उनके लिए कुछ नहीं होगा। यानी फोकट की फुटेज खाने वाले, उनको आत्मा भाव ही नहीं दे रहा। एक टावर की तरह एक टावर लगा है नेटवर्क, उसमें उसके रडार में जितने मोबाइल आएंगे रेंज में, उन्हीं की गतिविधियां ध्यान में रखी जाएगी और उन्हीं पर आत्मा वहां कार्य क्यों न कर पाया, इस विषय यही बात साबित होती है कि वे यीशु को नहीं चाहते एवं परमेश्वर का आत्मा जानता है कि कौन उसकी तरफ है और कौन नहीं। शब्द निकल ही नहीं रहे थे। और जितने लोग परमेश्वर की ओर से मकबूल को मिलेंगे उन्हीं पर आत्मा अब ही बातें करेगा। वे जो चाहेंगे वैसा ही होगा। केवल उतनों पर ही काम होगा जितने परमेश्वर की ओर से मकबूल को मिलेंगे। परमेश्वर की ओर से कौन कौन मकबूल को मिलेंगे और मकबूल का है, मकबूल का आत्मा उसे आप ही भाप लेगा। वहीं पर एक आत्मिक करंट पास होता है जो अभी 15-20 मिनट पहले 5-6 जन मिलकर एक विषय प्रार्थना करने कह रहे थे, वरन वहां आत्मा की उपस्थिति थी ही नहीं। आत्मा से करंट पास हुआ ही नहीं।
तो इसका मतलब यह है कि मकबूल दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन तो कर रहा है, वरन उसमें दुनिया के सभी लोग नहीं आएंगे, उसमें आएंगे उतने जितने परमेश्वर भेजेगा। परमेश्वर की ओर से ही मकबूल के पास लोग आएंगे और वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए होंगे। अंदर बहुत झोल है। ऐ लोगों, तुम जो मकबूल की चर्च में आने की फिराक में हो परमेश्वर की ओर से, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अंदर बहुत झोल है। चलते चलते, उठते बैठते, मसीह में मनन करने वालों के लिए हर वक्त जो गुप्त बातें हैं आत्मा आप ही बताता रहता है। आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन। याद रहे, यीशु प्रभु है, ऐसा कहने वाला पवित्र आत्मा को पाया हुआ है। जिसमें पवित्र आत्मा है, केवल वही ऐसा कहता है कि यीशु प्रभु है। एवं यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वह इसलिए कि वह एक बचाव का सत्र है, सुरक्षितता। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि विश्वासी जब उसमें बढ़ते हैं बहुत आगे बढ़ते हैं। यहीं पर बॉम्बे में जहां मकबूल रहता है, वहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन होने जा रहा है और वहीं पर ओपन करूंगा। हेड, दुनिया के सबसे बड़े चर्च का हेड ऑफिस यही है जहां मकबूल रहता है। ऐसा आत्मा कहता है। आमेन। स्ट्रॉन्ग। आमेन।